स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज की जो हमारा स्वाध्याय का जो विषय है वो गायत्री का सूर्योपास्थान और उसका जो सार संक्षेप है उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो अभी तक हम लोग जो है अपनी साधना को जिस प्रकार भी हम करते आए थे, तो उसमें हम सभी जानते हैं कि स्वाध्याय की महत्वपूर्ण भूमिका उसमें रहती है। तो स्वाध्याय जो है वह हमारे मन को एक दिशा देता है, जिससे कि हमारी जो है साधना में तेज़ी मिले। नहीं तो थ्योरी के बिना जब कोई प्रैक्टिकल किया जाता है, तो उ उसके अंदर जो है रिज़ल्ट मिलने की संभावना बहुत कम रहती है, या हो सकता है पहली बार में मिल जाए रिज़ल्ट, या हो सकता है कि अनेकों वर्ष तक हम लगे रहें, तो भी हमें जो है कोई विशेष कुछ हमें प्राप्त ना हो। तो इसलिए जो है हम हमें जो है थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को साथ-साथ लेकर के चलना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम जो है गायत्री का सूर्योपास्थान के विषय में जानेंगे। तो गायत्री का सूर्योपास्थान जो है, तो इसका जैसे हम मुख्य रूप से इसका अर्थ हम जो समझ पाते हैं तो यही है कि जो गायत्री का सूर्योपास्थान का अर्थ है कि अपने भीतर सूर्य को स्थापित कर लेना। सूर्य का अर्थ यहाँ पर जो है सविता देवता से भी हम समझ सकते हैं कि जो, क्योंकि जो सूर्य जो है वो तो एक स्थूल रूप में हम उसको समझ सकते हैं उसको, वो तो एक जो आग का गोला मात्र है। परंतु इससे ऊपर की जब हम उसको एक तरह से तत्व दृष्टि से जब हम देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि वास्तव में ये सूर्य नहीं है, यह तो जो है चैतन्यता का स्वरूप है। और वास्तव में हम सभी भी चैतन्य हैं। और एक जो ईश्वर है वह हमारा जो है परमात्मा के रूप में परम चैतन्य है। तो उन्हीं का ही हम सभी स्वरूप मात्र हैं। तो उस सविता को, उसकी शक्ति को अपने भीतर जो है हमेशा-हमेशा के लिए धारण कर लेना और उसी की शक्ति से ओत-प्रोत हो जाना, यही जो है इस साधना का मुख्य उद्देश्य है। और इसी से ही जो है हम कुछ संसार में कुछ बड़ा कार्य करने में सफल रहेंगे। अदरवाइज़ हम भी जानते हैं कि जो है जब शक्तियाँ नहीं होती, तो शक्तियों के अभाव में कोई भी व्यक्ति कोई बड़ा कार्य भी नहीं कर पाता। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर जो है गायत्री के सूर्य प्रस्थान के माध्यम से गुरुदेव ने हमारे समक्ष जो है इसका जो वैज्ञानिक पक्ष और आध्यात्मिक पक्ष दोनों हमारे साथ में रखे हैं। तो हम जैसे कि इसका पहले हम आध्यात्मिक पक्ष जानते हैं। तो आध्यात्मिक पक्ष में मुख्य रूप से इ इसमें जो है हम अपने जो है पीनियल ग्लैंड का जागरण करते हैं। यानी कि जो पीनियल जो ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के बीचों-बीच है, और जो आज्ञा चक्र का जो स्थान भी जिसे माना गया है। तो हम जो है जो जिस भी आसन में हम बैठते हैं और जो-जो भी मुद्राएँ हम उसमें लगाते हैं, तो जो-जो मुद्राएँ जो हैं उस पीनियल ग्रंथि को जागृत करने में मदद करती हैं। तो हमें उसका जो है वैज्ञानिक पक्ष भी समझना है हमें। और जब एक बार जब पीनियल ग्लैंड जब हमारी एक्टिव होती है, तो उसके लिए अब देखिए कि यहाँ पर जो है आप ध्यान में ना आँखों की इसको देखिए आप, कि जो यहाँ पर एक जो है जैसे आँखों से जैसे हम देखते हैं हम, तो इसमें हमें जो है हमारा जो ध्यान जो है वो हम यह मानते हैं कि मस्तिष्क के ठीक बीचों-बीच फ्रंटल लोब से यहाँ से जो है वो किरणें हमारे भीतर प्रवेश कर रही हैं, या हम सूर्य के स्वरूप को, सविता के स्वरूप को अपने भीतर भी मान सकते हैं हम। और हमें जो है ध्यान हमें भीतर करना है, आँखों को अधिक नुकसान ना हो, तो इसलिए जो है ये स्वरूप कुछ ऐसा बनाया गया है कि जो है डायरेक्टली जो दोपहर की जो किरणें जो आती हैं, वो सीधा आपकी आँखों पर ना पड़ें। और हमें शुरुआत तो हमेशा ही हमें जो है जो शुरुआत जो हमें करनी है, वो तो हमें हमेशा ही उगते हुए सूर्य के साथ में ही करनी है। परंतु जब सूर्य का जब जब उदय होता जाता है, तो उसकी किरणों की तीव्रता बढ़ती जाती है, तो उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो, उसके लिए भी विशेष सावधानी के रूप में हम कुछ इस तरह की जो पोज़ीशन हम बनाते हैं, जिससे हमारी जो है पीनियल ग्लैंड अधिक इफ़ेक्ट होती है। तो यह जो देखने की जो है ये शांभवी मुद्रा है, और शाम मुद्रा में हम यहाँ पर जब हम देख रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि सूर्य की सीधी किरणें ना आपके रेटिना पर नहीं पड़ती, और जो भी नुकसान जो होता है वो रेटिना पर जो इमेज बनती है, अधिकतर लोगों को जिनको जो नुकसान भी हुआ है, तो वो रेटिना पर जो इमेज जो बनती है उसको
महत्वपूर्ण है और दूसरा आपकी भावनाएँ, भावनाएँ उससे भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। अगर हम अहंकार भाव से देख रहे हैं, तो वह हमें जो है नुकसान अधिक करेगी। तो हमें अहंकार भाव नहीं रखना, हमें समर्पण भाव रखना है और हमारे भीतर जो डर का भाव नहीं होना चाहिए, हमें 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 जो है एक मित्रता के भाव से हमें जो है उसका सूर्य का ध्यान, सविता देवता का ध्यान हमें करना है। तो इसके साथ हम देखते हैं अब देखिए पीनियल ग्लैंड के बारे में जो है जो जो भी हमें हमारे पास जो भी इसके बारे में जो है बहुत कुछ बताया गया है। तो इसका जो स्वरूप है जैसे ये एक जो है पाइन शंकु के आकार की एक छोटी-सी ग्रंथि होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मस्तिष्क के बीच में यहाँ देखिए, ये जो जो जहाँ पर जो चमक दिखाई दे रही है आपको, ये चमक वाला जो स्थान जो है, ये जो है पीनियल ग्लैंड का स्थान है। तो ये जो पीनियल ग्लैंड का स्थान है और इसके जो है थोड़ा-सा बाईं ओर एक जो है मटर के दाने के समान जो एक थैली-सी जो छोटी-सी दिख रही है, यह जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो अब देखिए जो पीनियल ग्लैंड का जो है मुख्य रूप से कार्य क्या है कि यह जो है मेलाटोनिन को नियंत्रित करने में मदद करती है, जो कि एक मस्तिष्क में हमारे उत्पन्न होने वाला रसायन है और वह जो है रात को सोने में हमारी मदद करता है। तो यह तो उसका केवल स्थूल पक्ष हो गया, परंतु पीनियल ग्लैंड का जो कार्य जो है वह इतना ही मात्र नहीं है। इसके बारे में जब हम आगे जानते हैं तो इसके बारे में जो है स्वामी जो सत्यानंद सरस्वती जी जो हैं वो कहते हैं इसके बारे में कि जो व्यक्ति की जो चेतना जो है तो उसके अंदर जो है व्यक्ति की चेतना जो सूक्ष्म और मानसिक आयाम में जो 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 भी व्यक्ति प्रवेश करता है, तो उसको जो है इसी के माध्यम से ही प्रवेश करना पड़ता है उसको। और जो है यह जो फिर आगे वो बताते हैं कि जो पीनियल ग्लैंड जो होती है हमारी, वो पिट्यूटरी ग्लैंड पर ताले की तरह काम करती है। मतलब कि जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक ताला लगा हुआ है, अभी हमारी जो है पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी जागृत नहीं हो रही या वो जो है हमारे सभी अन्य जो ग्लैंड्स को नियंत्रित नहीं कर पा रही। तो उसका एक मुख्य कारण ये है कि अभी हमारे जो है पीनियल ग्लैंड में अवरोध अवरोध हुआ है। तो पीनियल ग्लैंड का अवरोध जो है जैसे-जैसे जो है वह कम होता जाएगा, तो उसके साथ-साथ जो है फिर उसका जो प्रभाव जो पिट्यूटरी ग्लैंड पर भी पड़ने लगेगा। हम ये सभी जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी मास्टर ग्लैंड है और पिट्यूटरी ग्लैंड के माध्यम से ही हमारे शरीर के सभी क्रियाकलाप जो हैं, जो कि अन्य ग्रंथियाँ जो हार्मोन का स्राव जो करती हैं, वो उसमें जो है पिट्यूटरी ग्लैंड की मुख्य भूमिका रहती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वह जो है इमोशन से और जो नेगेटिव विचारों से बहुत अधिक जो प्रभावित होती है। और उसको भी प्रभावित करने वाली एक जो मास्टर ग्लैंड है, यानी कि मास्टर ग्लैंड की भी मास्टर ग्लैंड वो है हमारी पीनियल ग्लैंड। तो इसलिए जो है अभी हमें लगता है कि जो जिसकी भी जितनी भी उन्नति हुई है, उससे उन्नति और भी अधिक तेज़ी के साथ हो सकती है, अगर हम पीनियल ग्लैंड की जो जागृति के ऊपर अगर हम ध्यान दें कि इसको जागृत कैसे किया जाए और इसमें हम जो है कहाँ-कहाँ गलती कर रहे हैं। तो इसके बाद इसके लिए इसका स्वरूप जो है वो जानने की जो है यहाँ पर जो है एक कोशिश की गई है। तो इसमें से आगे आता है कि जैसे हम सभी जानते हैं कि देखिए जो पीनियल ग्लैंड जो होती है हमारे, तो ये जो है जब जब एक शिशु जो पैदा होता है तो उसके अंदर जो है उसके अंदर उसका विस्तार अच्छा होता है। परंतु जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, तो जैसे-जैसे जो है व्यक्ति जो है जो संसार में और उसकी गतिविधियों के साथ में प्रवेश करता जाता है, जब जब जो है बालक जब युवा होता जाता है, तो लगभग-लगभग आप समझिए कि 8-9 वर्ष की आयु के आने के बाद ही पीनियल ग्लैंड में जो है पीनियल ग्रंथि का जो है क्षरण शुरू हो जाता है। और फिर जो है उसके कारण क्या होता है कि फिर जो पिट्यूटरी ग्रंथि जो कार्य जो करती है और जो विभिन्न जो हार्मोनों का जो स्राव जो करती है, जो हमारी जो है यौन चेतना को और हमारी कामुकता को जो है, जो कि संसार के जो प्रति हमारा आकर्षण जो होता है पैदा, वो उसको बढ़ा देती है। तो यानी कि जो है पिट्यूटरी ग्लैंड में पीनियल ग्लैंड के कारण एक विकार आने लग जाता है। क्यों आने लग जाता है? क्योंकि हमारा जो पीनियल ग्लैंड का जो है एक क्षरण शुरू हो जाता है 8 से 12 वर्ष की आयु के बीच में, एक क्षरण-सा शुरू हो जाता है उसके अंदर। तो उस समय भी से हमें ध्यान देना चाहिए, बच्चों का भी हमें ध्यान देंगे तो हमें जो है फिर बड़े होकर के जो है हमें वे स्वयं ही अपना मार्गदर्शन स्वयं करने में वो कामयाब रहेंगे। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो है अब इस स्थिति में हमें बच्चों को ही ये आदत डालनी चाहिए कि वो शुरुआत से ही जो है वे जो है अपना जो है थर्ड आई एक्टिवेशन का, यानी कि जो हमारा जो आज्ञा चक्र के जागरण का अभ्यास वे शुरू से ही करें। और शुरू से अभ्यास करने के लिए उसमें जो है त्राटक साधना मुख्य है। तो त्राटक साधना के अनेकों स्वरूप हैं जो गुरुदेव ने हमें बताए, जिसमें से हम जो है सूर्य पर जो त्राटक है वो साधना हम कर रहे हैं। और इसका जो है इसके अंदर एक जो मुख्य रूप से जो प्रभावी है वो है हमारी शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा में जब थर्ड आई से जब हम देखते हैं, तो हम देखते हुए भी नहीं देखते। ऐसी अवस्था में जो है उसका जो साइड इफ़ेक्ट हमें नहीं हो पाता हमें और इसका पूर्ण लाभ हमें मिलने लगता है हमें। और इसके अंदर जो है
तो इस माध्यमों से जब हम अपना अभ्यास जो आरंभ करते हैं, तो हम देखते हैं कि पीनियल ग्रंथि जो इससे हमारी पुनर्जीवित होने लगती है, जिसका क्षरण होने लगता है। क्षरण का अर्थ है कि एक समय पर आने के पश्चात जो है ऐसा आज के वैज्ञानिकों ने पाया कि पीनियल ग्लैंड जो है ना आपका साइज़, जैसे कि अगर जो जितना भी साइज़ शुरुआत में था 8-9 साल तक उसका साइज़ था, उसके बाद वो छोटी-छोटी, छोटी-छोटी होते-होते बिल्कुल समाप्त हो जाती है वो। और उसका जो है ना वो ढूँढने मात्र से भी वह नहीं दिखाई देती, नहीं मिलती वो। तो जो है ऐसी स्थिति ना आने पाए और पीनियल ग्लैंड की जो है सक्रियता बनी रहे, तो उसके लिए हमें कुछ क्रिया योगों का अभ्यास हमें करना पड़ेगा, जिससे कि हम जो है आध्यात्मिक रूप में भी जो समर्थ होंगे और जो है संसारिक जो भी हमें जो कार्य जो करने हैं, वो भी हम जो सफलतापूर्वक और अधिक ऊर्जा और क्षमता के साथ में करेंगे। अब देखिए, अब इसका जो है ये है आपका वैज्ञानिक पक्ष। तो वैज्ञानिक पक्ष में हम देखते हैं कि जो है जैसे जो हमारा जो है पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड को मिला करके जो आज्ञा चक्र जो बनता है, तो और हमारे शरीर में शरीर की बनावट में ऐसा होता है कि जो सूर्य जो अपना जो भोजन जो है वह सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। तो जो है और हमारे भीतर ऐसी कौन-सी शक्ति विद्यमान है जिससे कि हम भी उस सूर्य के प्रकाश से सीधा-सीधा प्राण शक्ति जो है, जो कि भोजन के माध्यम से अभी हम ले रहे हैं, वो भोजन के माध्यम से ना लेकर के सीधा-सीधा ही हम सूर्य की प्राण शक्ति को अपने भीतर आकर्षित करें। तो वो जो है भिन्न-भिन्न की क्रिया योगों से जो है अनेक योगियों ने इसका अभ्यास किया है, जिसमें जो है त्राटक साधना मुख्य रूप से इसमें का कार्य करती है और शांभवी मुद्रा भी उसमें हमारी जो है मदद करती है। और इसमें अगर हम देखते हैं कि हमारे शरीर में ऐसी कौन-सी विशेषता विद्यमान है, स्थूल रूप में अगर हम देखें तो। सूक्ष्म और कारण रूप में तो अनेक शक्तियाँ हमारे भीतर विद्यमान हैं, परंतु स्थूल रूप में जब हम देखते हैं, तो हम ये कंपेयर करते हैं कि जो पौधों में जो क्लोरोफिल जो होता है, तो क्लोरोफिल का जो केमिकल स्ट्रक्चर जो है, वो जैसा हम बाईं ओर देखते हैं, तो बाईं ओर का जो जो स्ट्रक्चर जो हरे रंग का जो है ये हरे रंग का जो स्ट्रक्चर जो है, ये हमारा जो है पौधों के क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है और इसके बीच में जो है मैग्नीशियम है और इससे जो है काफ़ी हद तक मिलता-जुलता स्ट्रक्चर जो है, हमारे भीतर जो है हीमोग्लोबिन का है। हमारे जो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन नाम का एक सब्सटेंस जो होता है, एक पदार्थ जो होता है, तो उसका जो स्ट्रक्चर जो है, वह जो है वो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर से बिल्कुल मिलता-जुलता है। अंतर ये है कि उसके उसके जो सेंटर में आयरन एटम है और जो है पौधों के जो क्लोरोफिल के सेंटर में जो है वह मैग्नीशियम का एटम है। तो ये अंतर है और जब खोज की गई तो 1915 में जो है तो जो डॉक्टर जो रिचर्ड थे तो इनको इसके लिए जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था, जो कि केमिस्ट्री में या जो है किसी भी जो है जो क्षेत्र में जो रिसर्च करते हैं वैज्ञानिक उसमें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है नोबेल पुरस्कार ही माना जाता है। तो ये खोज के लिए उन्हें इतना बड़ा पुरस्कार मिला था। हमारे ऋषि-मुनि तो ये पहले से जानते थे और इस साधनाओं के माध्यम से जो है वो जागृत करते थे। अब इन्होंने जो है आज के वैज्ञानिक ने ये वैज्ञानिक स्वरूप हमें दिखाया है कि हमारे अंदर भी वो क्षमताएँ विद्यमान है। ऋषियों ने कहा हमने नहीं माना, परंतु वो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि देखिए ये सब जो है सिमिलर चीज़ें आपके शरीर के अंदर ही विद्यमान है। तो अब तो हमें मानना ही पड़ेगा। जब विज्ञान भी इसका समर्थन कर रहा है कि हमारे अंदर वो शक्ति विद्यमान है, जो जो पेड़-पौधों में है, वो शक्ति हमारे भीतर भी विद्यमान है और उसका वो जो है प्रमाण भी दे रहा है। तो प्रमाण दे रहा है, तो प्रमाण के साथ में कोई भी हम जब तथ्य को रखते हैं, तो कोई व्यक्ति उसे नकार नहीं सकता उसे। तो यह जो है हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं। अब आगे देखिए कि अब हम जो है इसका जो है एक विवेचना हम करते हैं, जो गायत्री के सूर्योपस्थान में एक एक बात आई थी कि जो हम ये जानते हैं कि जो गायत्री ही हमारा प्राण है और फिर प्राण ही सविता है। तो जब हम गायत्री को जो है प्राण के रूप में देखते हैं, तो गायत्री से हमें प्राप्ति क्या होती है? हमें गायत्री से हमें जो है सद्बुद्धि की और ऋतंभरा प्रज्ञा की देवी गायत्री को कहा जाता है। तो इसका अर्थ ये है कि यह हमें जो सद्बुद्धि देने वाली है, ऋतंभरा प्रज्ञा देने वाली है और ये हमें दूरदृष्टि जो है वह भी देने वाली है। और जो हम अपने भीतर जो है प्राण तत्व या सविता देवता की साधना आराधना करके भी हम इन्हीं प्रयोजनों की ही पूर्ति करते हैं, जो कि हमें गायत्री से मिलती है। तो इसका अर्थ क्या है कि अगर हम बात करें कि गायत्री व इदम सर्वम, तो इदम सर्वम की बात जब आती है सर्वत्र जब गायत्री ही गायत्री है, तो इसका मतलब है कि गायत्री को हम प्राण के रूप में समझें। क्योंकि इस सृष्टि में जहाँ कुछ भी नहीं है, जब स्पेस में जो वैज्ञानिक लोग जब रिसर्च करने के लिए जाते हैं, वहाँ वायु नहीं है, वहाँ जल नहीं है। तो ऐसी अवस्था में भी वहाँ पर एक तत्व विद्यमान है, वो है प्राण और वही कहा गया है कि गायत्री व इदं सर्वम। तो जो है जहाँ पर सब कुछ है, तो वहाँ पर प्राण जो है वो सर्वत्र व्याप्त है। तो हम इसको इस रूप में समझें, हम गायत्री को प्राण के रूप में समझें। फिर दूसरी बात आती है कि गायत्री का देवता सविता, सविता जो है, जो कि हम जिसको हम जो है परब्रह्म परमात्मा भी हम कहते हैं।
तो जो परब्रह्म जो परमात्मा जो है वह उसका देवता है। तो इनका जब हम ट्रायंगल बनाते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये तीनों वास्तव में एक ही है। गायत्री ही प्राण है, प्राण ही सविता है। या हम इसको एक शब्दों में और भी हम समझ सकते हैं कि जो गायत्री को अगर हम प्राण का स्वरूप समझते हैं तो प्राण का जो परिष्कृत रूप है, जो उच्चतम स्वरूप है, वो है हमारा सविता। क्योंकि वो एकदम निष्पाप है, वो उसमें जो है किसी भी प्रकार की जो है कोई इम्प्योरिटी नहीं है। तो वो वह जो है, और इधर जो है हर सृष्टि के कण-कण में प्राण समाया हुआ है और भिन्न-भिन्न रूपों में प्राण समाया हुआ है। तो जब हम उ उस प्राण का जब हम शोधन करते चलते हैं, उसको परिष्कृत करते चलते हैं, तो अंत में हमें परमात्मा ही मिलता है। यानी कि हमें जो है, उसमें जो है सविता देवता के ही दर्शन होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो है गायत्री ही प्राण है और प्राण का परिष्कृत रूप ही सविता है। तो इस तथ्य को मान करके हम जब उसकी जब साधना आराधना करते हैं, तो हमें जो है फिर हम स्थूल चीज़ों में फँसते नहीं हैं। हम हमें क्या है कि हमें जो है स्थूल सूर्य में फँसना नहीं है हमें। हमें इसको जो है, हाँ, ये माध्यम अवश्य बन रहा है। जैसे जिस प्रकार आपके जो है आसन, प्राणायाम, बंध मुद्राएँ जो आपको जो है योग साधना में आगे बढ़ने में हमारी मदद कर रही हैं, इसी प्रकार से यह स्थूल सूर्य जो है, हमारे अंतर जगत तक सूर्य तक पहुँचने का मार्ग अवश्य हमें दिखा रहा है, परंतु हमें यहाँ तक फँसना नहीं है। और हमें जो है बाह्य त्राटक से अंत्य त्राटक में प्रवेश करके और अपनी चेतना को पूर्ण रूप से जागृत करना है, पूर्ण रूप से परिष्कृत करना है। चलिए आगे हम देखते हैं, तो अब हम देखते हैं कि जो सूर्य और जो सविता है, उसका जो ध्यान जब हम करते हैं, तो उसमें उस समय भाव क्या करें? तो भाव के बारे में उपनिषदों में इसके बारे में बहुत गहराई से वर्णन आया है। अनेकों प्रकार से जो है इसका वर्णन आया है और यहाँ पर जो है, ये जो मुख्य रूप से मैं यहाँ पर केवल 2 ही यहाँ पर रख रहा हूँ। ये जो है यजुर्वेद के श्लोकों में आता है यहाँ पर। तो हमें करना क्या है कि हमें उस ब्रह्म को, उस ईश्वर को, उस परमात्मा को, उस सविता देवता को, जो है वो हमें जो है भिन्न-भिन्न स्वरूपों में देखना है। अनेक शक्तियों के रूप में वह परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, प्राण के रूप में और भिन्न-भिन्न स्वरूपों में वह व्याप्त है। तो उसके भिन्न-भिन्न स्वरूपों को जो है हमें सूर्य के अंदर देखना है और सूर्य की आत्मा को देखना है, सविता को देखना है। तो यही हमें सब देखना है इसके अंदर। तो उसमें जो है एक सबसे महत्वपूर्ण भाव क्या आता है कि यो असो आदित्य पुरुषा, तो असो अहम्। यानी कि सूर्य मंडल में जो पुरुष है वही मैं हूँ। जब इस भाव में गहराई में हम जाते हैं तो कितना कुछ हमें मिलता है, यह देखिए। तो यानी कि जब जो सूर्य को जब हम जिस स्वरूप जो हम समझ रहे हैं, वास्तव में सूर्य ये आग का गोला भ मात्र भर नहीं है। इसके भीतर जो पुरुष बैठा है, यानी कि जो इसके भीतर की जो आत्मा जो है, वह हूँ मैं। तो इस भाव से जब हम किसी को देखते हैं कि हम सब मानते हैं कि आप सब गायत्री साधक हैं, हम सब भी गायत्री साधक हैं। हम सब एक-दूसरे को गायत्री साधक के रूप में देखते हैं, हम सब एक-दूसरे को एक परिवार के रूप में देखते हैं, तो वहाँ पर जो है एक प्रेम का भाव स्वतः ही जागृत होता है और वहाँ पर जो है अपनापन-सा लगता है। तो वहाँ पर एक तो फ़ियर फैक्टर आपका समाप्त हो जाएगा। जब इस भाव से जब हम गहराई से जब हम अपने मित्र को समझते हैं, सूर्य भगवान को समझते हैं, किसी को भी हम समझते हैं। कि जब हम समझते हैं कि यह तो मेरा ही स्वरूप है, इसके सारे गुण मेरे जैसे ही हैं और सारे गुण तो वैसे वास्तव में किसी के नहीं मिलते। परंतु जब हम आत्मा के रूप में जब हम कंपेयर करते हैं तो सारे ही गुण मिल जाएँगे आपके। क्योंकि जब हम अगर मैं कहूँ कि मैं आपके जैसा हूँ, आप मेरे जैसे हो, तो निश्चित रूप से ये मानिए कि हम हमारी जो है हम आत्मा के रूप में इस विषय में हम जान रहे हैं कि आत्मा के रूप में जो है हम में कोई भेद नहीं है, ना नर का ना नारी का, आत्मा सबकी एक सी है। तो हम ऐसे ही हमें जो है जब हम ध्यान करते हैं, हमारा भाव यही होना चाहिए कि जो मैं सूर्य की साधना कर रहा हूँ, उसके भीतर की आत्मा वही मेरी आत्मा है। उसमें कोई भेद नहीं है। जो गुण उसके भीतर है, अगर हम तेजस्वी मानते हैं, तो वो सब गुण मेरे भीतर भी हैं। तो हमें जो है उससे हमें जो है एक हम उसको अच्छे मित्र के रूप में मानते हैं कि वह हमारी जो है साधना में हमारा मार्गदर्शन कर रहा है और हमारे भीतर के विकारों को धीरे-धीरे समाप्त करता जा रहा है। तो जब वो समाप्त कर रहा है, तो जब कोई मित्र हमारी मदद करता है तो जो है उसके प्रति समर्पण भाव और एक प्रेम का भाव और अधिक उमड़ता है। तो वैसा ही जो है प्रेम का भाव जो है हमें जो है सूर्य भगवान के प्रति हमारे भीतर उमड़े और उससे भी जो है एक उच्च भाव जो हम ये समझें कि उसके भीतर हम जब आत्मा को देखने लगेंगे, फिर वही आत्मा हम सब में देखने लगेंगे, हम सभी में ही सूर्य के स्वरूप का दर्शन करने लगेंगे। वो प्रत्येक जीवों में, पेड़-पौधों में, वनस्पतियों में, मनुष्यों में, हर जगह स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण में, हर जगह हम उसी का स्वरूप हम देखने लगे। तो यही उसका मुख्य उद्देश्य है, इसी भाव से हमें देखना है, यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्। अब इसके बाद जैसे आता है जो अन्य एक भाव है आपका ब्रह्म सूर्य समम ज्योति। जो ब्रह्म का स्वरूप तो हम नहीं जानते, उसका स्वरूप जो है निराकार है, क्योंकि जिसने इतना बड़ा ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना की, उसको किसी एक स्वरूप में नहीं बाँधा जा सकता, क्योंकि सृष्टि ही जब अनंत है,
दृष्टि का पार ही कोई नहीं लगा पाया, तो जो उसको बनाने वाला है उसका उसका विस्तार जो है वो कहाँ तक होगा, तो यह पार लगा पाना बहुत मुश्किल है। तो फिर भी हम उसके गुणों का मनन चिंतन जो हम करते हैं और उसके स्वरूप को हम जानने का जो प्रयास जो हम करते हैं, तो जो है जब वह हम जानते हैं कि उसके गुणों के समतुल्य हमारे सामने क्या है, हम जो है सभी हम संसार में आए हैं, तो हम जो है संसारी भाव से ही संसारी व्यक्ति को समझाया जा सकता है। तो उसको तो जो है वो अगर कहे कि मुझे विज्ञान की भाषा में मुझे समझाइए, या मुझे तो जो है संसार में जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है उसके हिसाब से समझाइए। मीठे का स्वाद कैसा होता है मुझे रसगुल्ला खा कर के समझाइए। तो वो सब चीज़ें जो है वो उस भाव में वह तो समझेगा। तो उस भाव में समझने के लिए जो है हमें जो है हमें उसको सूर्य की ज्योति के रूप में हमें समझना चाहिए। और वास्तव में ये सत्य भी है, धरती पर प्रत्येक जीवों के प्राणों का आधार केवल और केवल सूर्य है। तो जो सूर्य है तो और जो आत्मा जो है, यह तो जो है सूर्य के जीवन का भी आधार यही है। तो हम यह देखेंगे जिस प्रकार जो है सूर्य से हम सबको प्राण मिलते हैं, उसकी जो ज्योति जो है, वह केवल प्रकाश मात्र ही लिए हुए हम तक नहीं आती, उसका जो सूक्ष्म और कारण स्वरूप भी है। तो जिसको हम और गहराई से जानेंगे, उसको और गहराई से समझेंगे। तो इसी प्रकार ही उसके जो है भिन्न-भिन्न स्वरूपों के माध्यम से हम अपने भाव को और अधिक गहरा बनाते चलेंगे। और इसके अंदर जो है इसलिए जो है बाबूजी जो है स्वाध्याय करने को कहते हैं, इसका अध्ययन मनन चिंतन करने को कहते हैं। जितना ज़्यादा हमारा स्वाध्याय अधिक रहेगा, क्या पता कौन-सी बात कितनी गहराई तक हमारे भीतर ब बैठे और वो हमारे जो है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के जो हमारे जो रोग हैं, जो कि देखने से भी नहीं दिखते हमें, और वो किस प्रकार उसका परिष्कार कर दे, यह हम भी नहीं जानते। तो इसलिए जो है उपनिषदों का स्वाध्याय जो है और जो है वेदों का स्वाध्याय जो है, तो वह सब जो है उसमें हम उपनिषद को अगर हम आत्म रूप में देखते हैं, तो पहले उसी से हम शुरुआत करें और उसके माध्यम से हम अपना चेतना का परिष्कार करें। तो अब हम जो है इन सब का जो इन भावों को बनाने का जो मुख्य जो उद्देश्य है, वो है अंतः चेतना को परमात्म चेतना से हम जो जोड़ना है और हमें उसमें एकाकार होना है हमें उसके अंदर। एकाकार होने का अर्थ है कि उसके गुणों को अपने भीतर उतार लेना है। हमारे भीतर के जो भी जो है दोष अवगुण जो है वो शेष ना रहें। तभी जो एक परिष्कार की स्थिति के बाद जो है, जो अगली अवस्था जो हमारी आती है, जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जो हम कहेंगे मोक्ष की प्राप्ति, या हम कुछ संसार के लिए कुछ अच्छा कुछ कर पाएँगे, तो वो उसी अवस्था के आने के बाद ही हम अच्छा कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। सविता और सावित्री में संबंध। क्या संबंध है सविता और सावित्री में? ये संबंध बिल्कुल ठीक वैसा है, जैसा कि शरीर और प्राण का संबंध है। तो हम यह जानते हैं कि जो है जो हमारा जो प्राण जो है, प्राण का जो परिष्कृत स्वरूप ही आत्मा है, और हमारे शरीर में जो है जो कार्य जो होते हैं, वह प्राण की उपलब्धता के कारण ही संभव हो पा रहे हैं। तो अगर हमारे शरीर से प्राण नहीं रहेगा, तो शरीर का कोई औचित्य नहीं है। तो यही संबंध हमारा जो है वो सविता और सावित्री का भी हम इस तरह समझ सकते हैं। और इसके संबंध के विषय में जब हम समझते हैं, तो हम यह समझें कि इसके बारे में तो अभी अनंत गुना जानना शेष है। तो इसके भीतर जो स्थूल रूप में ही हम थोड़ा बहुत जान पाए हैं, अभी हम जितना भी हम अवलोकन कर पाए हैं, जो वैज्ञानिक लोग जो अवलोकन कर पाए हैं, वो जो है स्थूल रूप में अवलोकन कर पाए हैं। और इसमें जो है जो इसकी जो जो प्रकृति जो है और जो चेतना के विषय में, तो अभी जो है कई गुना जानना अभी शेष है अभी। यानी कि इसके सूक्ष्म और कारण स्वरूप को जानना अभी बहुत शेष है, बहुत कुछ जानना है अभी। तो ऐसा जो गुरुदेव भी बताते हैं कि अगर हम अनंत काल तक अगर हम जो रिसर्च करते रहें, यही नहीं अभी के समय नहीं, 100, 200, 500, 1000 साल नहीं, लाखों साल नहीं, अनंत काल तक उपलब्धियाँ प्राप्त करते रहें, नई-नई खोजें करते रहें, तो भी उसे हम पूरी तरह नहीं जान सकते हम। इतना विस्तार है उसका, तो इतनी अधिक शक्तियाँ उसमें समाई हैं, और वो एक स्वरूप हमारे भीतर भी है। तो हम अपने अपने को भी पहचानें। इसके माध्यम से गुरुदेव यह भी बता रहे हैं कि वो सब चीज़ें हमारे भीतर भी विद्यमान है, हम स्वयं को भी पहचानें हम। तो सविता का जो है स्थूल, सूक्ष्म व कारण स्वरूप का जो विस्तार जो है वह इतना अधिक है, जिसके बारे में जो हम वो करते हैं चर्चा। तो इसको हम जब समझते हैं, तो अब जब हम सावित्री के स्वरूप को समझते हैं, तो सावित्री के बारे में कहा जाता है कि सावित्री जो है वह 3 पाद वाली हैं, षटकुक्षी हैं, 5 मस्तक वाली हैं। तो इसका अर्थ ये है कि हम जो है उस सविता देवता को तीनों लोकों में एक समान उ उसे उसे जो है हम उसे महसूस करें। तो हम किसी भी समय कहीं पर भी हैं, तो हम उस सविता देवता का ध्यान करें, किसी भी लोक में हम हैं, हमारे पितर हैं, कोई भी हैं, तो उसमें जो है वो तीनों लोकों में वो सविता देवता विद्यमान है। हम अपने आप को उस चारों ओर उससे आबद्ध होता हुआ महसूस करें। और षटकुक्षी यानी कि षट चक्र, तो हमारे शरीर के भीतर जो है अनेकों शक्ति संस्थान हैं। जितने हमारे शरीर में मर्म बिंदु है, तो मुख्य मर्म बिंदु तो 108 कहे गए हैं। तो परंतु जो है इसके अलावा भी और भी बहुत से मर्म बिंदु है। तो जब अनेकों मर्म बिंदु है, तो इसलिए कहा गया कि हमारे शरीर के भीतर अनेकों शक्तियाँ विद्यमान हैं। तो मुख्य रूप से इनमें भी 108 में भी जो है मुख्य रूप से जो है
अगर हम जो है अपने जो है षट चक्र को लेते हैं, जो कि मूलाधार से लेकर के और आगे चक्र तक, तो षट चक्र को के रूप में भी इतनी शक्तियाँ विद्यमान हैं, तो हम सविता साधना के माध्यम से सविता और सावित्री के साथ संबंध बना करके इन सभी चक्रों को जागृत करते हुए हमें अपनी चेतना का परिष्कार करते हुए आगे बढ़ना है। और साथ-साथ जो 5 मस्तक का अर्थ है कि 5 कोशों वाली, पाँचों कोशों का परिष्कार करते हुए हमें दोनों का जो है लैंग्वेज अलग-अलग है। कोई इसको षट चक्र जागरण कहेगा अपना परिष्कार करने के लिए, कोई कोई कहेगा कि मुझे पंचकोश के माध्यम से अपना परिष्कार करना है। तो परंतु उद्देश्य हमें वही रखना है, हमें ये उद्देश्य जो है हमें हमें जो है आत्म साक्षात्कार, परमात्म साक्षात्कार हमारा होना चाहिए। फिर इसके बाद हमारा आता है कि जो सूर्य की आत्मा जो है उसके साथ में हमें जो है परब्रह्म एक महाप्राण को हमें जोड़ना है। सविता और सावित्री से संबंध जो जो स्थापित जो हम करने जा रहे हैं, तो हम सविता देव का संबंध उसका फ़ायदा क्या है उसका? तो हम जो है उस परब्रह्म महाप्राण के साथ में जुड़ते हैं। और जब यह जो हमारा महाप्राण जो है जब हमारे शरीर के भीतर अवतरित होता है, शरीर के भीतर अवतरित होने का अर्थ है कि हमारा जो है स्थूल शरीर की सभी बीमारियों को समाप्त कर देता है। जब हमारे शरीर में जब अनेकों रोग हो जाते हैं, तो बाबूजी ने बताया है कि हमें कुंडलिनी शक्ति का जागरण करना चाहिए और उसका जब जागरण करते हैं तो हमारे शरीर में एक भी रोग शेष नहीं रहता। तो स्थूल रूप से हमें जो है आरोग्य की प्राप्ति होती है और सूक्ष्म और कारण शरीर से भी अनेकों वरदान हमें मिलते हैं। तो इससे हमें जो है आयुष्य, तेज, ओज, बल, फुर्ती, उत्साह, पुरुषार्थ और इंद्रिय शक्तियाँ हमारी जो हैं वो धीरे-धीरे विकसित होती जाती हैं। तो हमारी जो है अंतर्दृष्टि हमारी जागृत होती जाती है। और यहीं से ही एक जो साधक की जो असली यात्रा शुरू होती है, यहीं से ही वह जो लघु से विभु की ओर और तुच्छ से महान बनने की ओर उसकी यात्रा जो है वो यहीं इसी अवस्था को आने के बाद ही आरंभ होती है। और इसका जो है माध्यम जो अनेकों माध्यम इसके बनते हैं, कोई यंत्र के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से जैसे तंत्र महाविज्ञान हो गया हमारा ना, तो उसके माध्यम से या मंत्र विज्ञान के माध्यम से जो है हम इस अवस्था को जो है पाते हैं या सभी को मिला करके पाते हैं। तो अनेकों जो है हम अपने जीवन में इन सबका उपयोग करते हैं। साधना में अनेक-अनेक टूल उपयोग करते हैं और हम अपना जो है परिष्कार करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर आता है सविता और सूर्य पर वैज्ञानिक दृष्टि। तो इसमें हम देखते हैं कि जो इसमें देखिए जो अगर हम जो है उसका अवलोकन करते हैं तो हम यह देखते हैं कि जो विश्व की जो रचना हुई है उसमें जो है 2 प्रधान तत्व हैं। एक है प्राण और दूसरा है भूत। तो जो भूत पदार्थ जो है वह प्राण के बिना स्पंदन नहीं कर सकता, यह हम सब जानते हैं। तो प्राण के बिना शरीर का कोई औचित्य नहीं है। और दूसरा है कि फिर मनुष्य और सूर्य का जो है गहरा संबंध है। अगर हम देखते हैं कि सविता और सूर्य और के में जब हम जो आध्यात्मिक दृष्टि हम डाल रहे हैं, तो हम यह देखें कि मनुष्य और सूर्य में कितना गहरा संबंध है कि आपकी जो पाचन संस्थान जो है, यानी कि आपका जो मणिपुर चक्र जो है सीधा-सीधा सूर्य से प्रभावित होता है। अभी देखिए वर्षा का समय है, वर्षा के समय में आपको अपने आप ही भूख कम लगेगी। जो जो जठराग्नि जो होती है, जो कि हमारे जो अमाशय में जो होती है, तो वह जो है क्षीण पड़ जाती है। तो इसलिए वर्षा ऋतु में हमें भोजन का स्वरूप भी बदलना पड़ता है। उतना नहीं खा सकते जितना हम गर्मी के मौसम में खाते हैं। उतना खाएँगे तो हमें पेट भरा हुआ लगेगा और हमारी जो है ऊर्जा का भी क्षरण होगा हमारा। तो यह सीधा-सीधा संबंध यह तो संबंध हो गया स्थूल रूप से और इसका स्थूल रूप से और गहरा संबंध हम जानते हैं कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, चाहे कोई शाकाहार करे, मांसाहार करे, तो हम पहले हम शाकाहार पे देखते हैं। तो शाकाहार जो एक भोजन है, वह जो भोजन है, वह भोजन भी 95% उसकी प्राण शक्ति जो है वो सूर्य से ही मिलती है। कितनी बड़ी बात गुरुदेव ने कही। हम तो अभी तक यह समझते आए थे कि जो पेड़-पौधे जो वनस्पतियाँ जो होती हैं, वह जो है धरती से पोषण लेती है, वह वायु से पोषण लेती है और वह जो है जो प्रकाश से पोषण लेती है। तो इन सबको मिला कर के उसमें हम ये मानते थे कि धरती के कारण ही इसका पोषण अधिक होता है। परंतु इसका जो है जब गुरुदेव ने इसके बारे में बताया कि वैज्ञानिकता जो इसके पीछे ये है कि जो है वास्तव में जो उस पेड़-पौधे को जो वो उगता है, उसकी जो प्राण शक्ति का जो मुख्य आधार जो है, वो सूर्य की शक्ति है। तो उसमें 95% भाग सूर्य का है और बाकी के 5% भाग पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो इतनी बड़ी चीज़ जो गुरुदेव ने जो बताई हमें हम समझे कि हमारा कितना गहरा संबंध हमारे सूर्य से है। जब पेड़-पौधों का संबंध जब इतना सूर्य से है और हमने भी अभी इससे पिछले वाले स्लाइड में हमने चर्चा करी कि नितिन भैया हमारा कितना। आवाज डिस्टर्ब हो रही है, प्रणाम। जी, प्रणाम। हाँ जी भैया, अब ठीक है भैया, प्रणाम। जी, जी, प्रणाम दीदी। तो हम यह समझे कि जो जो पेड़-पौधे को अन्न को जो प्राण शक्ति जो प्राप्त होती है, वह भी 95% सूर्य से प्राप्त होती है। तो क्यों ना हम सूर्य से ही सीधा संबंध अपना स्थापित करें। तो क्यों ना हम अपनी साधना के माध्यम से जो है अपने कोशों को जगाएँ और जो है अपनी शक्ति का चक्रों का भेदन करते हुए इसका परिष्कार करें। तो यह सब जो वैज्ञानिक जो तथ्य जो हैं, यह हमें जो है एक पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो अब यह तो जो है स्थूल पक्ष हो गया। अब इसका जो है जब सूक्ष्म और कारण पक्ष जब हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जो सूर्य के माध्यम से जो है
हमें जो है जो मनुष्य के जो भाव जो होते हैं और विचार जो होते हैं उसका भी सूर्य से गहरा संबंध होता है। जो लोग जो है सूर्य की रोशनी में अधिक लंबे समय तक नहीं रहते, एसी में रहते हैं, जहाँ पर सूर्य की रोशनी कम आती है, ऐसा विदेशों में पाया गया है कि जो है वो जो जो लोग जो होते हैं वो डिप्रेशन का अधिक शिकार होते हैं। और वो जो है सुसाइड भी अधिक करते हैं और उनकी जो है मानसिक स्थिति जो है ना इतनी सबल नहीं होती, जो कि जो सूर्य साधक जो होते हैं, जो सूर्य में अधिक समय तक रहते हैं, तो उनकी जो है वो मानसिक शक्ति जो है वह अधिक सबल होती है। और उ उसके भीतर भावनाएँ भी बहुत गहराई उसमें भी काफ़ी गहराई होती है। वो लोग तो जो जो सूर्य से काफ़ी दूर रहते हैं, तो वो लोग तो भावना शून्य होते हैं। बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं, तो कोई पूर्व जन्म का संस्कार लेकर के आए, तो वो एक अलग बात है। परंतु मुख्य रूप से जो है, जब संबंध हम जानते हैं, तो ये जो भावना शून्यता हो गई और जो जो हमारा जो विचार जो है, हमारा जो मन जो है, वह हमेशा एक एक ऊर्जावान बना रहे। इसमें जो है कभी भी डिप्रेशन ना आए, तो इसके लिए जो है हम अगर हम जो है उसके साथ में अगर हम गहरा संबंध जोड़ेंगे अपना सविता देवता के साथ में, सूर्य के साथ में, तो हमें जो है ये सब विकार हमारे सूक्ष्म और कारण शरीर के भी दूर होंगे। और फिर इसके माध्यम से हमारे भीतर जो है जो प्राण तत्व की जो प्राप्ति होगी और प्राण से ही श्रद्धा, बुद्धि और जो जो हमारे जो पाँचों महाभूत जो हैं, इंद्रिय, मन जो है यह सब बने हैं। तो यह सब प्रश्नोपनिषद में भी इसके बारे में आया है। तो हम इसकी वैज्ञानिकता को समझ करके हम इसमें जो है हम आगे बढ़ते जाते हैं। अब देखिए अब है गायत्री द्वारा सविता देवता की उपासना। तो जिस प्रकार देखिए जो एक जो तार होती है, एक जो लोहे की तार हम लें और एक जो है ट्यूनिंग फोर्क लें। ट्यूनिंग फोर्क एक छोटा-सा कहते हैं इंस्ट्रूमेंट होता है, जो पिछली क्लास में हमने उनकी चर्चा भी की थी, तो पिछली क्लास को जाके देखा जा सकता है। तो वो ट्यूनिंग फोर्क से जब हम ट्यूनिंग फोर्क में जब उसको रबड़ पैड पर मारते हैं और वाइब्रेशन पैदा करते हैं और उसको ट्यूनिंग फोर्क को तार से दूरी बना के रखते हैं। तो दूरी बना के रखने के बावजूद भी उसका जो वाइब्रेशन जो है वो तार में होने लगते हैं और तार जब आगे तक जा रही है, तो हम उस तार के ऊपर एक कागज़ रखते हैं, तो कागज़ वो नीचे गिर जाता है। तो हम ये देखें कि ट्यूनिंग फोर्क से और जो है तार के बीच में जो माध्यम जो है केवल और केवल आकाश है। तो आकाश के माध्यम से ही वो जो सिग्नल जो है, उसकी जो तरंगे जो हैं, वो जो है तार को प्रभावित करते हुए और उस कागज़ को गिरा देती है। तो इसी प्रकार हम देखें कि हमारे जो मन रूपी आकाश है, मन को भी आकाश कहा गया है, तो मन रूपी आकाश में जो गायत्री के जो 24 मंत्रों की जो ध्वनियाँ जो होती हैं, 24 अक्षर जो कंपन जो पैदा करते हैं, उससे जो है 2 चेतनाओं का एक गहरा संबंध स्थापित होता है। यानी कि हमारी जो अंतः चेतना आत्मा और जो है परमात्मा, उसके बीच में एक संबंध स्थापित होने में वह जो काफ़ी गहराई से मदद करती है और इसकी अनुभूति हम सभी ने ही कुछ न कुछ अंशों में अवश्य ली है। अब देखिए इसके फिर हम और स्वरूप जानते हैं, तो अब जो है संसार और संसार व्यापी जो परिवर्तन जो चल रहा है, अभी हम देख रहे हैं कि कैसा माहौल हमारे आस-पास चल रहा है, तो अनेकों जो प्रकोप हैं, कोरोना के रूप में आए और जो युद्ध का माहौल भी चल रहा है, तो इस प्रकोपों से रक्षा करने के लिए भी सूर्य से संबंध स्थापित करना अनिवार्य है। तो सूर्य से संबंध स्थापित करने का सबसे बड़ा लाभ हमें यह मिलता है कि हमारी जो इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाती है। तो हमने देखा कि जो-जो लोग भी सूर्य साधना में थे, उनमें से एक को भी कोरोना नहीं हुआ, उसकी इम्यूनिटी इतनी बूस्टअप थी उसकी। तो और यह तो स्थूल पक्ष हो गया और फिर जो है जो जब हम सूर्य से संबंध स्थापित करने की बात जब हम करते हैं कि हमें जो प्रकोपों से रक्षा करने के लिए सूर्य से संबंध स्थापित करना अनिवार्य है, तो हम सूर्य की आत्मा को देखें, यानी कि हमें जो है आत्मज्ञान पाना अनिवार्य है। आगे के समय में वही अपनी घातक रक्षा कर पाएगा जो इतने उतार-चढ़ाव में जिसने आत्मज्ञान पा लिया होगा या आत्मज्ञान के आस-पास वो रहेगा। तो हमें अपनी साधना को जो है और अधिक गहरा करते जाना है, हमें इसको और अधिक तेज करना है, तीव्र करना है, इसमें और अधिक गहराई देनी है हमें। तो तब हम जो है उससे उसके माध्यम से अभी माहौल भी ऐसा है कि हम हमारा जो ईश्वर भी मदद कर रहे हैं और गुरुदेव का भी साहित्य हमारे साथ में है, बाबूजी का मार्गदर्शन हमारे साथ है। तो यह सब मिलकर के हमें सूर्य के साथ में जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों रूपों में हमें गहराई से संबंध स्थापित करना है। अब इसके बाद आता है कि सविता के ध्यान द्वारा शक्तियों का विकास। तो अब जब हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान में हम अनेक क्रिया योगों को साथ में जोड़ देते हैं। तो हम कुंडलिनी जागरण के जितने भी प्रैक्टिकल हैं, जितने उपयोग हैं, जैसे योग कुंडलिनी उपनिषद में आया, योग चूड़ामणि उपनिषद में आया। तो ये सब जो है कुंडलिनी जागरण के जो अनेकों जो प्रैक्टिकल के स्वरूप हैं, वह सब हम प्रैक्टिकल जो हम करके और सविता के ध्यान के द्वारा उन शक्तियों को अपने भीतर आकर्षित करते हैं और कुंडलिनी जागरण में वह शक्तियाँ जो है हमारी मदद भी करती हैं। और उन्हीं शक्तियों के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, भावनाओं के परिष्कार के माध्यम से हम अपना ग्रंथि भेदन और चक्र भेदन के माध्यम से भी करते हैं। तो यह सब क्रिया जो है हम अपने आप को जो है अपने परिष्कार के लिए हम सब ये क्रियाएँ कर रहे हैं। और इसके बाद जो आता है, जो अंतिम में फिर आता है कि जो ज्योति अवतरण की साधना, जो कि हमारा जो अंतिम जो जो 2 कक्षाएँ जो हमारी रही, तो उसके बारे में हमने जो विस्तार से वहाँ पर हमने चर्चा की थी, तो मैं उसको भी लेना नहीं चाहूँगा, अभी काफ़ी समय भी हो गया है।
तो जो उच्च तो ज्योति अवतरण की साधना देखिए उच्च स्तरीय साधना है और उसमें ध्यान का स्वरूप क्या है, किस प्रकार हमें प्रैक्टिकल करना है। तो वो हमने पिछली कक्षाओं में विस्तार से उसके बारे में चर्चा की थी। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगा। अब अगर कुछ प्रश्नोत्तरी बनती है, तो प्रश्नोत्तरी रखी जा सकती है या हम अपना जो है ध्यान का अभ्यास हम अपना कर सकते हैं। जी, सभी को प्रणाम दीजिए।